नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड सीबीसीएस पैटर्न पर जो पाठ्यक्रम लागू किया गया है उसके द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर विचार कर रहे हैं। तो आइए आज हम लोग चौथे पेपर जिसका कोड है EDU BEd 109 जो दो ग्रुपों में बटा हुआ है ए और बी, दोनों में से आपको किसी एक प्रश्न पत्र को चयन करना है जिससे संबंधित आप परीक्षा में प्रश्न करेंगे। तो जो ए ग्रुप है उसमें फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत, अथवा बी ग्रुप है फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग अर्थात मार्गदर्शन और परामर्श के मूल सिद्धांत। तो इन दोनों प्रश्न पत्रों में से आपको किसी एक का ही चयन करना है। अब इस वीडियो में मैं दोनों प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम को बारी बारी से आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूं। तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। जो आपका चौथा पेपर का ए है फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत, ये भी 5 यूनिट में बटा हुआ है। फर्स्ट यूनिट है समावेशी शिक्षा की परिभाषा, क्षेत्र, महत्व और उद्देश्य, विकलांग और विकलांगता की अवधारणा, साथ ही भारत और विदेशों में विशेष शिक्षा का विकास और प्रारंभिक पहचान की अवधारणा और महत्व, और कम से कम प्रतिबंधात्मक पर्यावरण की अवधारणा और महत्व, साथ ही अवधारणा शैक्षिक हस्तक्षेप की अवधारणा, महत्व और शैक्षिक हस्तक्षेप को भी पढ़ना है, और साथ ही मुख्य धारा की अवधारणा, महत्व और तकनीकें, और आगे उपचारात्मक शिक्षण की अवधारणा, महत्व और तकनीकें, साथ ही साथ संकल्पना और महत्व शिक्षा और विशेष शिक्षा का सार्वभौमिकरण, और साथ ही संसाधन कक्षा की अवधारणा, उपयोग और संगठन, और साथ ही साथ संसाधन और भ्रमणशील शिक्षक की अवधारणा और भूमिका। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। आइए सेकंड यूनिट को देखें। इसके अंतर्गत NPE 1986 अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और POA अर्थात संशोधित शिक्षा नीति 1992, PWD अधिनियम 1995 अर्थात विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, और साथ ही साथ विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के लिए संवैधानिक प्रावधान, भारतीय पुनर्वास परिषद और इसकी भूमिका, और साथ ही साथ शिक्षा का बाल अधिकार अधिनियम 2009 को पढ़ना है। यानी सेकंड यूनिट के अंतर्गत इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अध्ययन करना है। आइए तीसरे यूनिट को देखें। तीसरे यूनिट के अंतर्गत मानसिक रूप से मंद बच्चे की अवधारणा, परिभाषा और प्रकार, साथ ही मानसिक मंदता का कारण जिसे अंग्रेजी में एटियोलॉजी बोलते हैं, और साथ ही शिक्षित और प्रशिक्षित मानसिक रूप से मंद बच्चों के लक्षण, और शिक्षित मानसिक रूप से मंद बच्चों की शिक्षा का कार्यक्रम, और मानसिक रूप से प्रशिक्षित होने के लिए शिक्षा का कार्यक्रम। थर्ड यूनिट के अंतर्गत आपको इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ना है। आइए चौथे यूनिट पर विचार करें। चौथे यूनिट के अंतर्गत हम लोगों को दृष्टिबाधित बच्चे की अवधारणा और उसका वर्गीकरण पढ़ना है। साथ ही
दृष्टिबाधित बच्चों के कारण, जिसे अंग्रेजी में एटियोलॉजी कहते हैं, और सामान्य लक्षणों को पढ़ना है। साथ ही शैक्षिक कार्यक्रम, अच्छा परामर्शदाता और सहकर्मी समूह, परिवार और समुदाय की भूमिका इत्यादि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ना है। आइए ए ग्रुप के अंतिम यूनिट यानी कि यूनिट 5 को देखें कि इसके अंतर्गत किन बिंदुओं को पढ़ना है। यूनिट 5वें में हमें विभिन्न प्रकार के विशेष शिक्षार्थी के संदर्भ में अध्ययन करना है, जिसमें विशेष बालकों की अवधारणा, एटियोलॉजी यानी कि कारण, लक्षण और शिक्षा की संक्षिप्त रूपरेखा, साथ ही किशोर अपराधी बच्चे और भावनात्मक रूप से परेशान बच्चे, और साथ ही साथ प्रतिभाशाली बच्चे और मंद गति से सीखने वाले बालकों के विषय में हमें इस 5वें यूनिट में पढ़ना है। अब इस प्रकार हम लोग जो आपका चौथा पेपर है, चौथे पेपर के जो ए सेक्शन का प्रश्न पत्र है, समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत, उसके एवं प्रमुख पाठ्यक्रम पर विचार हम लोग कर लिए। आइए बी को, जो फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग अर्थात मार्गदर्शन और परामर्श के मूल सिद्धांत है, इसके फर्स्ट यूनिट को देखें। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत मार्गदर्शन कार्यक्रम की अवधारणा, सिद्धांत और प्रकृति के विषय में पढ़ना है। साथ ही मार्गदर्शन के क्षेत्र और महत्व की आवश्यकता को अध्ययन करना है। साथ ही साथ मार्गदर्शन के प्रकार, शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक, और साथ ही निर्देशन में शिक्षक की भूमिका, मार्गदर्शन की एजेंसियां, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो एजेंसियां हैं उनको पढ़ना है। आइए आगे देखें। सेकंड यूनिट के अंतर्गत व्यावसायिक मार्गदर्शन अवधारणा और व्यावसायिक मार्गदर्शन की प्रकृति, कार्य की प्रकृति, और साथ ही कैरियर विकास मार्गदर्शन के बारे में सुपर थ्योरी, कैरियर मार्गदर्शन के दृष्टिकोण, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण और कैरियर विकास इत्यादि महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ना है। आइए अगले बिंदुओं पर विचार करें। तीसरे यूनिट के अंतर्गत एक मार्गदर्शन कार्यक्रम का संगठन, ए के अंतर्गत संगठन के सिद्धांत, और बी विभिन्न प्रकार की सेवा परामर्श, साथ ही परामर्श प्रक्रिया, अवधारणा, प्रकृति, परामर्श के सिद्धांत तथा परामर्श दृष्टिकोण, निर्देशात्मक, गैर निर्देशक तथा साथ ही समूह परामर्श बनाम व्यक्तिगत परामर्श, समायोजन के लिए परामर्श तथा अच्छी परामर्श के लक्षणों को देखना है। साथ ही ए समूह मार्गदर्शन, व्यक्तिगत सूची सेवा और सूचना अभिविन्यास सेवा और अनुवर्ती सेवा तथा बी के अंतर्गत मार्गदर्शन कार्यक्रम का मूल्यांकन, या यूं कहें कि थर्ड यूनिट के अंतर्गत इन महत्वपूर्ण टॉपिकों को आपको पढ़ना होगा, जिसके अंतर्गत एक मार्गदर्शन कार्यक्रम का संगठन, ए संगठन के सिद्धांत, बी विभिन्न प्रकार की सेवा परामर्श, परामर्श प्रक्रिया, अवधारणा, प्रकृति, परामर्श के सिद्धांत, परामर्श दृष्टिकोण, निर्देशात्मक, गैर निर्देशात्मक, समूह परामर्श बनाम व्यक्तिगत परामर्श, समायोजन के लिए परामर्श, अच्छी परामर्श के लक्षण
और ए समूह मार्गदर्शन, व्यक्तिगत सूची सेवा और सूचना अभिविन्यास सेवा, नियुक्ति सेवा और अनुवर्ती सेवा। और इसके बी के अंतर्गत मार्गदर्शन कार्यक्रम का मूल्यांकन। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ना है। आइए अगले यूनिट को देखें। इसके अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मार्गदर्शन के अंतर्गत ए के अंतर्गत समस्याएं और ज़रूरतें, बी के अंतर्गत प्रतिभाशाली और रचनात्मक छात्रों का मार्गदर्शन, सी के अंतर्गत अंडर अचीवर यानी कि अंडर सफलता प्राप्ति और पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन। और साथ ही डी के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मदद करने में शिक्षक की भूमिका इत्यादि महत्वपूर्ण टॉपिकों को चौथे यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। आइए अंतिम पाँचवें यूनिट को देखें। पाँचवें यूनिट के अंतर्गत मानव समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत इसमें भी 4 ग्रुप बटा हुआ है। ए के अंतर्गत समायोजन का मनोवैज्ञानिक आधार, बी समायोजन में प्रेरणा और धारणा की भूमिका, सी के अंतर्गत मानसिक स्वच्छता के सिद्धांत और प्रभावी के उनके निहितार्थ समायोजन, और डी के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य और एकीकृत व्यक्तित्व का विकास इत्यादि महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ना है। इस प्रकार मित्रों हम लोग जो फोर्थ पेपर के 2 ए और बी में बटा हुआ प्रश्न पत्र है उसके पाठ्यक्रम को बारी बारी से देख चुके हैं। अब आप इन दोनों में से अपने रुचि और आवश्यकता के आधार पर कोई एक प्रश्न पत्र का चयन करेंगे। तो मित्रों आज इतना ही। अब इसके बाद इन चारों प्रश्न पत्रों से बारी बारी से प्रश्न पत्रों के डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज प्रारंभ की जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।